हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की बुक से यूनिट नंबर 2 का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। तो ये कहानी है रॉबिन्सन क्रूसो की, जिन्होंने एक पैर का निशान देखा मिट्टी पर। ठीक है, उन्होंने पैरों का निशान देखा, वो काफ़ी घबरा गए थे। तो आगे की बात तो हम इस पूरी कहानी को पढ़कर ही जानेंगे। पैरों के निशान ये होते हैं, ठीक है, आप देख ही पा रहे होंगे, इनको हम चिन्ह कहते हैं, पैरों के चिन्ह। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं कहानी को। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना, वो एक ऐसे आदमी थे जिनकी जो शिप थी, जिनका जो जहाज था, वो समुद्र किनारे अटक गया था। तो फिर वो उधर ही रहने लगे थे, अकेले ही वो रहते थे और काफ़ी साल ऐसे ही बीत गए। और फिर एक दिन उन्होंने एक पैर का चिन्ह देखा मिट्टी पर, तो वो काफ़ी घबरा गए। आगे हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। यानी एक दिन की बात है, जब मैं अपनी नाव की तरफ वापस जा रहा था तो मैं हैरान हो गया किसी आदमी के पैरों के चिन्ह को देखकर, पैरों के निशान को देखकर मिट्टी पर। तो ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है ना, उनकी तरफ से लिखी गई है। ठीक है, वो अपनी कहानी बता रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी हम कहते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई कहानी लिखी जाती है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जिसमें हम खुद की ही कहानी बताते हैं। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने खुद की ही कहानी लिखी है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि जब मैं जा रहा था बोट की तरफ तो मैंने एक आदमी के पैर के निशान को देखा, तो मैं काफ़ी घबरा गया। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नॉट नीदर हियर और सी एनीथिंग। यानी मैंने अपने आसपास देखा, एक तो मैं बहुत घबरा गया था, मैंने अपने आसपास सुनने की कोशिश की, लिसन यानी सुनने की कोशिश की। आई लुक्ड अराउंड मी यानी अपने आसपास देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, यानी ना ही मैं कुछ सुन पाया ना ही मैंने कुछ देखा। यानी मतलब मुझे आसपास तो ना ही कुछ ऐसा सुनाई दिया ना ही कुछ दिखा। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं बहुत ऊंचाई पर गया नीचे सब कुछ देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नॉट गुड। तो मैं, जो नदी का किनारा होता है उसको हम शोर कहते हैं, मैं शोर पे गया और उसके आगे भी गया, पीछे भी गया, हर जगह गया, बट इट वॉज नॉट गुड, यानी वहाँ पर कोई भी नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मैंने और कोई पैर का निशान भी नहीं देखा था, बस वही पैर का निशान था उस मिट्टी पर। आई वेंट टू डू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ हैड बीन माई इमेजिनेशन। तो मुझे लगा ये मेरा वहम है, मुझे बस ऐसे ही लग रहा है, मेरे अंदर डर पैदा हो गया है, इसलिए बस मेरी इमेजिनेशन है, कल्पना है। वो ऐसा सोचकर वापस से वहीं पर गए, यानी उसी पैर के चिन्ह को दोबारा से देखने के लिए गए। लेकिन उन्हें पता चला, अरे ये तो सच में पैर का चिन्ह है। और उन्होंने देखा कि आसपास कोई और पैर का चिन्ह तो नहीं, पैर का निशान आसपास कोई और तो नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा तो बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ फुट। तो उन्होंने देखा कि आसपास कोई और पैर का चिन्ह भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैंने गलती नहीं की थी, ना ही वो मेरी कल्पना थी और ना ही आसपास कोई और पैर का निशान था। और वहाँ पर एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट टोज, यानी जो पैर होते हैं, पैर की जो टोज होती है ना, वैसा ही निशान था। ठीक है, उसके बाद देखिए वो क्या कहते हैं। ओके, यहाँ पर थे हम। हील एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, यानी जो एक पैर होता है उसकी जो एड़ी होती है, उसकी जो टोज होती हैं, सब एकदम सेम टू सेम जैसा हमारा पैर होता है ना, वैसे ही इसका निशान यहाँ पर बना हुआ था मिट्टी पर। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर, मैं कल्पना नहीं कर पाया, मैं सोच नहीं पाया, मैं कंफ्यूजन में रह गया कि ये पैर का निशान इधर आ कैसे सकता है। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, यानी मैं बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन और भी ज़्यादा घूम गया, कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद देखते हैं रॉबिन क्रूसो के साथ क्या हुआ। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. यानी क्या होता है, अब उन्हें इतना डर बैठ जाता है, वो अपने घर भी डरते डरते जाते हैं, आसपास हर जगह देखते जाते हैं, 2-3 कदम बाद इधर उधर देखते हैं कहीं कोई आ तो नहीं ना मेरे पीछे पीछे। और वो
हर झाड़ी को, हर पेड़ को ऐसा सोचते हैं कि ये कोई इंसान है। मतलब वो इतने डर जाते हैं। जैसे कभी कभी हम डर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें समझने लगते हैं ना कि ये कोई इंसान है या कुछ भी, जिससे भी हम डरते हैं। तो वैसे ही उनके साथ हो रहा था। When I come to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if was being chased. तो जब मैंने अपनी गुफा के पास में पहुंच गया जहाँ पर मैं रहता था, उस गुफा को मैं बुलाता था मेरा महल, माई कैस्टल। कैस्टल का मतलब मेरा महल। तो मैं उधर भागा, इतनी तेज़ भागा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल। तो मुझे याद नहीं कि मैंने सीढ़ियों का प्रयोग किया था या मैं डायरेक्ट घुस गया था, लेकिन हाँ, मैं इतनी तेज़ भागा था कि जैसे कोई जानवर हो। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं, रॉक विच आई कॉल्ड द डोर। तो जिसमें दरवाज़ा कहता था, मैं उस पत्थर के अंदर घुस गया। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं इतनी तेज़ भागा जैसे कोई जानवर हो। जैसे जानवर बहुत तेज़ तेज़ भागते हैं ना, उससे भी तेज़ मैं भागा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। और उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैं बिल्कुल नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम। जितना मैं उस चीज़ के बारे में सोचता, उस पैर के निशान के बारे में सोचता, उतना ही मेरे अंदर डर पैदा होते जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ माई सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड who had wandered out to the sea in a small boat. मैं ये सोचता रह गया, मुझे ये लगा कि वो कोई ऐसे ही घूमने वाला आदमी होगा जो कि इस जगह पर आया होगा और अपनी छोटी सी नाव में बैठकर आया होगा, इधर उधर घूमने आया होगा। Luckily, I was not on the shore at that time. But what if I had seen my boat? तो मैंने सोचा कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ, शुक्र है मैं उस समय जब वो आदमी आया था वहाँ पर नदी के किनारे नहीं था। लेकिन क्या हुआ होगा अगर उसने मेरी नाव को देख लिया होगा तो? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. तो वो कहता है, वो जो रॉबिन्सन क्रूसो थे वो कहते हैं, अगर उन्होंने मेरी नाव को देख लिया हो ना, उस आदमी ने जो आया था जिसका वो पैर का निशान था, अगर उस आदमी ने मेरी नाव को देख लिया होता तो वो ऐसा सोच रहा होता, उसने ऐसा सोचा होगा कि यहाँ पर इस आइसलैंड में कोई ना कोई तो रहता है और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने और साथियों के साथ मेरे घर में आ जाए और मुझे मार दे और खा ले। ऐसा सोचकर वो बहुत डर गए। एंड आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। तो मैं ये सोच कर काफ़ी डर मेरे अंदर पैदा हो गया और काफ़ी दिनों तक मैं डरता ही रहा। प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना। तो मैंने प्रार्थना की प्रोटेक्शन के लिए, यानी मेरी जान खतरे में ना पड़े, मैंने ऐसे प्रार्थना करी। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। तो काफ़ी दिनों तक मैं प्रार्थना करते रहा और ऐसा प्रार्थना करने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे थोड़ा कम डर लगने लगा। तो मैं गया बाहर इसके बारे में खोजबीन करने की, ये जो पैर का निशान है वो किसका है। But even now I went forward. I looked behind me frequently because I was still very frightened. मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे अंदर काफ़ी डर था। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा था, अपने आसपास देखते जा रहा था। However, I went about for 2 or 3 days and saw nothing. I became a little bolder. तो 2-3 दिन इधर उधर घूमने के बाद मुझे कुछ दिखाई में नहीं पड़ा, मुझे कोई भी आदमी वगैरह नहीं दिखा। तो मेरा जो डर था वो बोल्डर हो गया, लिटिल बोल्डर, यानी थोड़ा कम हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वापस से उसी जगह जाता हूँ जहाँ पर वो पैर का निशान था, वापस से देखता हूँ उस पैर के निशान को। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई आउट फुट मार्क। मैंने सोचा कि मैं अपने खुद के पैरों से उसको नापूंगा, ठीक है। As I come closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. तो मैंने जैसे ही मैं उस जगह के पास गया जहाँ पर वो पैर का निशान था, मैंने सोचा कि ये मेरा पैर का निशान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जगह तो मैं काफ़ी दिनों से आया ही नहीं था जहाँ पर वो पैर का निशान है। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और जैसे ही मैंने अपना पैर उस पैर के निशान पर रखा तो ये जो पैर का निशान था वो मेरे पैर से काफ़ी बड़ा था। माई फियर रिटर्न मतलब वापस आ गया, फियर यानी डर। तो मेरा जो डर था वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर।
तो मैं वापस से, अगेन का मतलब होता है वापस से, अपने घर चला गया, ऐसा सोचकर कि यहाँ पर कोई ना कोई तो रहता है। द आइसलैंड वॉज इनहैबिटेड, ऐसा सोच के कि ये जो आइसलैंड है यहाँ पर कोई ना कोई तो रहता है, और ऐसा सोच के मैं डर के मारे घर वापस चला गया। तो ये थी अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी थी ये, ठीक है, कैसे वो डरे, कैसे उन्होंने एक फुटप्रिंट देखा और उनका पूरा एडवेंचर। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं न्यू वर्ड्स, जो हमने नए नए शब्द इस कहानी में सीखे, उनका हम मतलब जानते हैं। वैसे इन सबके मतलब बच्चों मैंने आपको बता ही दिए हैं, बट अगेन वी विल रिवाइज इट। सेवेजेस, सेवेजेस का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे जंगली लोग जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं। वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। मेनलैंड, मेनलैंड का मतलब होता है एक लार्ज जगह, एक बड़ी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे, जानवर, इंसान वगैरह रहते हैं। लार्ज कॉन्टेनर्स एक्सटेंड ऑफ लैंड। ओके। वेंडर्ड, वेंडर्ड का मतलब होता है ग्रो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, यानी इधर उधर घूमते रहना, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता कि हमें इधर जाना है, बस हम भटकते रहते हैं, उसको हम वेंडर्ड कहते हैं। बोल्डर, बोल्डर यानी मोर कॉन्फिडेंट, यानी थोड़ा कम डर लगना, कॉन्फिडेंट हो जाना। बोल्डर हमने पढ़ा था ना कहानी में, बोल्डर का मतलब होता है थोड़ा कम डर लगना। इनहैबिटेड, इनहैबिटेड का मतलब होता है ऑक्यूपाइड या ड्वेल्ड इन, यानी ऐसी जगह जो कि थोड़ी डरावनी सी हो, ओके, उसको हम इनहैबिटेड कह सकते हैं। तो ये थे कुछ नए शब्द। सो आई होप आपको कहानी समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, बिकॉज एज माई पॉइंट ऑफ व्यू ये कहानी बहुत ही फ़नी थी और हमने जाना रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। तो बच्चों लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए, एंड please subscribe to our channel Mind Boosting Classes. Thank you.